जय हिंद साथियों। आज मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपके सामने एक पुस्तक लेके आया हूँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, यानी हिंदी के किसी भी पेपर की आप अगर तैयारी कर रहे हो और आपको तैयारी करने के बाद यानी सिलेबस पूरा होने के बाद जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है, आपको लगता है कि अपनी तैयारी कैसे हुई है, कितनी हुई है, आपको अपनी तैयारी परखनी है। मेरा दोस्त है हजारी राम चौधरी। हजारी चौधरी मेरा दोस्त है, जो मेरे साथ ही स्कूल लेक्चरर लगा है। और उसने ये एक किताब निकाली है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन से। अच्छी पुस्तक है, मैंने भी देखी है ये किताब। इसमें क्या है कि आरपीसी के जितने भी पेपर हो रखे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया, आरपीसी सेकंड ग्रेड हो गया, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, उन सारे प्रश्नों को एक जगह इन्होंने संचय किया है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम भी हिंदी प्रश्न संचयकार रखा है। और ये किताब सभी एग्जामों में काम आएगी, जो भी जैसा कि इस पे लिख रखा है, देखो, यूजीसी हो गया, एनटी नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, आरईटी हो गया, सहायक आचार्य है, स्कूल व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक के हैं, डीएसएस भी है, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, केवीएस है। मतलब हिंदी की जो जितनी भी परीक्षाएं ऑल इंडिया में होती है, उन सब के लिए ये पुस्तक समान रूप से उपयोगी है। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, या आपकी तैयारी पूर्ण हो गई है, मई में जिनका एग्जाम है हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, तो सभी ये किताब मेरे कहने से, अब अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये किताब मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। मेरा दोस्त है हजारी प्रसाद, हजारी राम चौधरी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, वैसे इनका नाम भी हजारी राम जी है। तो कुल मिला के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये कॉपी है। जिस तरह उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा, इसी तरह हजारी राम जी ने भी ये किताब अच्छी लिखी है। इसमें सारे क्वेश्चन हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। अच्छे मेहनती विद्यार्थी रहे हैं ये। इन्होंने फर्स्ट ग्रेड मेरे साथ ही कंप्लीट किया था, और आज पर्वत सर में इनकी कई पोस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे एस्पिरेंट है, अच्छे तैयारी करने वाले हो, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। तो एक बार वापस देख लो, ज्ञान वितान पब्लिकेशन से ये किताब आती है, हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का। ठीक है। और के आर मैया प्रोफेसर है, उनके निर्देशन में यानी उनके साथ में उनके पब्लिकेशन से इन्होंने किताब लिखी है। और किताब लिखने वाले हजारी राम जी खुद हैं, मैया जी ने ये किताब नहीं लिखी है। ठीक है। तो उनका पब्लिकेशन है, तो उनका नाम ऊपर आ रहा है। अच्छी किताब है। तो कुछ पेज मैं आपको इस किताब के यहाँ आपको बता दूं, अगर आप देखना चाहो तो ये हजारी राम जी है, जिनकी 72 की रैंक आई थी इसमें फर्स्ट ग्रेड में। और ये अभी राबड़ियाद कोई नागौर में जगह है, वहां पर इनकी पोस्टिंग है। तो इस किताब में देखो किस तरह है, तो वो 4-5 पेज हम देखेंगे। कुल मिला के देखो इसमें पेज कितने हैं, टॉपिक वाइज है। देखो अच्छी बात यह है कि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, सेकंड ग्रेड में आदिकाल से कितने हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड करे हैं इन्होंने। फिर भक्ति काल हो गया, फिर रीतिकाल हो गया, फिर आधुनिक काल हो गया, फिर आधुनिक काल गद्य का विकास हो गया, फिर पत्र पत्रिकाएं। कुल 436 पेज है इस पुस्तिका में। 436 पेज है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 436 पेज पढ़ते हो, क्योंकि अभी तो रिवीजन का टाइम है, ज्यादा क्या ही देखना। देखो, जैसे आदिकाल को बीज ओपन काल किसने कहा, सीधा क्वेश्चन है। तो मान लो क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताओ, बीज ओपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ना। तो इन्होंने सीधा लिखा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज ओपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। फिर देखो, साथ में इन्होंने संभावित क्वेश्चन और लिख दिए कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखे है ना, तो उसी तरह देखो इन्होंने भी ये कोशिश करी है अच्छी सी, कि बीज ओपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, चरण काल जॉर्ज गिरिसन ने कहा है, वीर गाथा काल शुक्ल ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरदाई ने कहा है, संधि चरण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, प्रारंभिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिश्र बंधु ने कहा है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा है, फिर जे काव्य काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो ये सारे क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको कॉन्फिडेंस लाना है, तो मेरे हिसाब से ये पुस्तिका आपको देखनी चाहिए। देखो फिर भी खूब सारे क्वेश्चन हैं, सारे तो मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा, आपको ये किताब लेके आनी है, उसके हिसाब से आपको देखनी है। कुछ ये पेज है एज ए डेमो, आप देख सकते हो। और आपको ये कहीं भी किताब मिल जाएगी, अगर आप किसी दुकान पे जाओगे तो वहां भी मिल जाएगी, और ये ऑनलाइन भी मेरे हिसाब से ये पुस्तिका अवेलेबल है। तो आपको ये किताब मेरे हिसाब से देखनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं ज्यादा दबाव भी नहीं दे रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं ज्यादा दबाव दे रहा हूँ या इन्होंने मुझे कुछ दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये किताब अच्छी किताब है। और जल्द ही मैं भी एक अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, जो आपको जल्दी गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, एके एकेडमी नाम से। किस नाम से? एके एकेडमी नाम से आपको मेरा एप्लीकेशन मिलेगा। और उम्मीद है इस पुस्तिका को भी कोशिश करेंगे उस एप्लीकेशन पे भी अपलोड करवा दिया जाए। और अगर आप मार्केट से हार्ड कॉपी लेके आए, लेके आना चाहें, तो भी आप हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो मेरा जल्दी एप्लीकेशन मिलेगा आपको,
प्ले स्टोर पर एके एकेडमी नाम से, ठीक है। जो भी मीनिंग है आप मीनिंग पे मत जाना, जैसे चलो सही लिख देते हैं ACADEMY, एके एकेडमी नाम से ये एप्लीकेशन आपको जल्द ही प्ले स्टोर पर मिलेगा। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो हिंदी फर्स्ट ग्रेड, हिंदी सेकंड ग्रेड, या राजस्थान जीके के लिए, या पॉलिटिकल साइंस, या करंट अफेयर्स के लिए, ये चीजें मेरे द्वारा आपको कवर करवाई जाएगी। और कोशिश है कि मेरी के कोई भी क्वेश्चन आपके कभी भी गलत ना हो। राजस्थान जीके के हिंदी के क्वेश्चन हो गए, या करंट अफेयर्स के, और इंडियन पॉलिटी यानी संविधान, सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, राजनीतिक सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हो तो आपको मेरा ये एप्लीकेशन डाउनलोड आप ये कर सकते हो। तो वापस एक बार आपको बता दूं एप्लीकेशन किस नाम से आएगा। एप्लीकेशन आएगा नाम से प्ले स्टोर पे एके स्पेस ACADEMY, एके एकेडमी जोधपुर। उसके बाद हम ऑफलाइन क्लासें भी शुरू करेंगे। तो ठीक है साथियों, आपने अपना कीमती वक्त देके मुझे सुना। अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो आपको जरूर देखनी है और अपने सपनों को साकार करनी है। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको अपने हौसले बनाए रखना है, और हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, और आपको अच्छे से तैयारी भी करवाएंगे। आपको इसी भर्ती में लगना है, कैसे भी लगना है, अच्छे से तैयारी करके लगना है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ चाहिए तो आप इस पुस्तक की ओर जा सकते हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।